कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती की जो नियमावली है वह जारी हो चुकी है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। उस अधिसूचना में क्या क्या कहा गया है, अगर हम बात करते हैं इसकी अधिसूचना की, तो आपके सामने ही है। नियमावली संख्या जो है ये आपकी 11 है। यहाँ पर नियमावली जो दी गई है 1/2/2023 को, अगर साथ में देखें पटना, दिनांक कितना है भाई, 10/4/2023। आज कितनी तारीख है? आज है आप लोगों की यहाँ पर 12 तारीख है। आज देख सकते हैं 12 तारीख, और 10 तारीख को मतलब शाम को 10 बजे आपको ये नियमावली आई हुई थी। और क्या है कि जो नया परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित जानकारी है। अभी देखो, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी सिलेबस का जिक्र नहीं है, कहीं भी बोर्ड आयोग के बारे में सिर्फ इतना बताया गया कि बोर्ड लेगा, लेकिन ये बोर्ड नहीं बताया गया कौन सा बोर्ड और क्या क्या इसके अंदर प्रावधान होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं तो एक एक चीज़ मैं लेकर के चलता हूँ, इसमें क्या कहा गया है। संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में अगर हम बात करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति का है। नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित 2023 की नियमावली है। सेवा शर्त है अनुशासित कार्रवाई, सेवा शर्त 2023 जो कि अभी चल रहा है आप लोगों के लिए, और यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। जिस दिन इसको प्रकाशित किया जाएगा तब से यह माना जाएगा, लागू किया जाएगा। छोटे से टाइम में ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिएगा भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही जानकारियाँ मैं लेकर के हाजिर होता रहूँगा। अब देखो, यहाँ पर आगे अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ तो सरकार से अभिप्रेरित बिहार सरकार, प्रशासकीय विभाग से अभिप्रेत शिक्षा विभाग, और विद्यालय से अभिप्रेत क्या होता, बिहार सरकार द्वारा संचालित और नियंत्रित है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या हैं, किसके किसके लिए है, तो भाई देखो, ये सबसे ज़्यादा जरूरी जो आप लोगों को समझना है। यहाँ पर दिया गया है आप लोगों को प्राथमिक विद्यालय, जहाँ कक्षा 5 तक, मतलब 1 से 5 तक, और दूसरा है मध्य विद्यालय। एक है प्राथमिक विद्यालय, दूसरा है मध्य विद्यालय। मध्य विद्यालय में 1 से लेकर के 8वीं तक चलता है, मतलब 6ठी से 8वीं तक की पढ़ाई होती है। कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहां 1 से 8 तक चलती है, और कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जहां 6ठी से 8वीं तक चलती है। इन दोनों के संदर्भ में है। प्रारंभिक विद्यालय अगर बात करते हैं, यहाँ 1 से 8 तक अथवा 6 से 8 तक, 0 से 5 तक की पढ़ाई होती है इसको प्राथमिक विद्यालय में। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी नाम दिया गया हो, ये सभी के लिए नियमावली दी गई है। उच्चतम में अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय के बारे में बात करते हैं, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय वो जो कि भाई 10वीं तक पढ़ाई होती है, उनके संदर्भ में ये जारी किया गया। और क्या दिया गया है, जैसे नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति प्राधिकार के बारे में बताया गया है, संवर्ग के बारे में बताया गया है, अनुशासित प्राधिकार है, अपीली प्राधिकार है, विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है। ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब अगर हम बात करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसमें इसमें डिस्कस किया गया है नियमावली के अंतर्गत। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये नियमावली के हिसाब से काम होता है तो जल्द ही, चाहे प्रधानाचार्य के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए भी आया हुआ है, और प्राइमरी टीचर के लिए भी है, प्रधाना शिक्षक के लिए भी है, पंचायती स्तर पर जो निकाय होती थी उनसे संबंधित भी है। और इसका तो अगर हम बात करते हैं शिक्षेतर कर्मी, शिक्षक से अलग, विश्वविद्यालय से भी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद और पात्रता परीक्षा से अभिप्रेत बिहार सरकार केंद्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा नियमावली के अंतर्गत अनाच्छादित संवर्ग को आयोजित की जाने वाली पात्रता परीक्षा। अब ये कहा जा रहा है कि भाई CTET, UPTET, ये कह रहा है ना, जैसे प्राप्त DLED है, BEd है, BLED है, BTC है, NCT से, और 3 वर्षीय एकीकृत BEd, MEd की उपाधि की हो, किसी ने किया हो, तो ये लोग भर सकेंगे इस फॉर्म को, जो भी आपका आने वाला है। आयोग में अगर बात करते हैं तो आयोग कौन है? आयोग हमारा जो आयोग है बिहार आयोग, उसके अंतर्गत किया जाएगा, ऐसी बात की गई है। और ये जो भर्ती की नियमावली के अंतर्गत देखें तो विद्यालय अध्यापक सभी पदों की भर्ती कैसी होगी? सीधी नियुक्ति। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इस भर्ती के अंतर्गत कहीं भी ये नहीं कहा गया कि पदोन्नति पर होगा, बल्कि क्या होगा? डायरेक्ट होगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार का स्थायी निवासी हो। देखें कौन कौन भर सकता है।
विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हो तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षिक योग्यता को धारित करता हो, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भारतीय परिषद के अनुरूप मान्य हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो, मतलब शिक्षक जो पात्रता परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण हुआ होगा तो ही कर पाएगा, इसको भर पाएगा। परंतु 2012 से पूर्व कार्यरत शिक्षक जो दक्षता से उत्तीर्ण होंगे उनके लिए शिक्षक पात्रता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, 2012 से पूर्व अगर कोई है जो भर सकता है तो उसके लिए शिक्षक पात्रता अनिवार्य नहीं है। 2012 के बाद वालों को ही सीटेट और बिहार टेट पास होना जरूरी है। आयु के बारे में अगर बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर आयु के संदर्भ में कौन कौन है जो आयु, कौन किस आयु के लोग भर सकते हैं। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति के लिए 18 वर्ष, न्यूनतम कितना बताया गया भाई, 18 वर्ष, और अधिकतम सीमा वही होगी जो राज्य सरकार मतलब सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित है। मतलब यहाँ पर बात करते हैं कि वर्ष 1 अगस्त को विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं कोटिवार, मतलब अगर हम बात करते हैं टीजीटी में कितना चाहिए, पीजीटी में कितना चाहिए या प्राइमरी में कितना चाहिए, श्रेणी वाइज कितने कितने के हिसाब से होता है। इसके अलावा साथ में क्या दिया गया है, अगर आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट भी दी जाएगी। अगर यहां दे रहे हैं कि अभ्यर्थियों की नियमावली में प्रदत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा जो है 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। 10 वर्ष की छूट मिल रही है बाबू। अगर आगे बात करते हैं, यहां पर पूरी जानकारी लगभग मैंने दे दी है। प्रथम व्यवहार में कितना है, अगर किसी विषय में पात्रता उत्तीर्ण परीक्षण अभ्यर्थी नियुक्त प्रथम सम व्यवहार में अधिकतम सीमा कितने, 10 वर्ष की छूट है। परंतु राज्य पंचायती संस्था निकाय और नगर निकाय के अंतर्गत नियुक्ति कार्यरत शिक्षकों के अधिकतम आयु की सीमा शिथिल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्णय लिया जा सकेगा। कभी कम ज्यादा करना होगा तो कम ज्यादा किया जा सकता है। महिलाओं के लिए कुछ विशेष है, अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम 50% महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। अगर यहां पर हम बात करते हैं तो आरक्षण की बात अगर देखा जाए तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात की गई है। तो महिलाओं को, और रोस्टर के आधार पर जो है थोड़ा सा जो आगे की बात है, रोस्टर के आधार पर थोड़ा सा क्या है आरक्षण दिया जाएगा। ये तो मूल जानकारियां हो गई, मतलब अभी इसका, लेकिन पाठ्यक्रम जो है आयोग द्वारा प्रशासकीय विभाग से परामर्श से किया जाएगा। अब प्रशासकीय विभाग कौन है वो तो नहीं पता अभी, लेकिन ये कह रहे हैं प्रशासकीय विभाग से करके इसके संदर्भ में आपका जब सिलेबस आ जाएगा तो इससे संबंधित हम लोग जो है ये पूरा वो है नियमावली जो आई हुई है, इसमें सारी चीज़ें जानकारी दी गई हैं और इसलिए हम अब सही तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखो, जिनको तैयारी करनी होगी तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, आचार्य संहिता भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, शिकायत और अपील भी है। ये सारी की सारी मैंने यहाँ पर दे दी है, इसके आगे नहीं है, ये पूरा का पूरा है। और अपर प्रमुख सचिव विभाग शिक्षा विभाग पटना 10/2004 इसकी वेबसाइट पर, मतलब ये गलत नहीं है, उनकी पूरी है। प्रतिलिपि जो है ये गजटेड कोषांक से लिया गया, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो एकदम आ चुकी है जानकारी। तो इसी के साथ में मैं लेता हूँ विदा, और इससे रिलेटेड जानकारी जो आपके सिलेबस है जल्दी आएगा तो उसको भी लेकर के मैं हाजिर हो जाऊंगा। और ये होगा क्या, ऐसा है यूपी के सुपर टेट जैसा होगा, तो इंतजार करिएगा क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उससे संबंधित नई वीडियो लेकर के हाजिर होऊंगा। जानकारी कैसे लगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।